हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर गर्म जोशी के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल पॉइंट है वो है अपने जीवन में गुरु का महत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में कामयाबी का शिखर प्राप्त करना है, कामयाबी का शिखर पर आपने पहुंचना है, तो आपको गुरु तो अवश्य बनाना पड़ेगा भाई। अब आप ये भी जानते हैं, बिन गुरु ज्ञान नहीं। और गुरु का जो दर्जा है वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान को भी शिक्षा देने वाले उनके गुरु रहे हैं। अगर ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, और उसके बगैर गति भी नहीं है, गुजारा नहीं है। अब आप इस बात को कुछ उदाहरणों से समझिए। जब आप पहली बार जब स्कूल के अंदर आपकी एंट्री होती है, स्कूल में जब आप जाते हैं, तो वहाँ आपके गुरु आपको नज़र आएंगे जिनसे आपको शिक्षा मिलती है। उनके थ्रू आपको डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में हर काम करने की आदत पड़ती है, ज्ञान प्राप्त होता है, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, सफलता की ऊंचाई पे पहुंच सको। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु के ज्ञान से आपका जीवन सफल हो सकता है। अब आप इसको कुछ उदाहरणों से समझिए। जैसे जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको गुरु चाहिए, गुरु आपको ज्ञान देगा ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आपकी रुचि खेलों में है, स्पोर्ट्स में है, तो वहाँ आपको गुरु चाहिए जिनकी स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी कमांड होती है अपनी अपनी फील्ड को लेके, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, ठीक है, डांस है, ठीक है। वहाँ आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, और गुरु आपको ज्ञान भी देंगे और आपको सिखाएंगे भी। जो ओलंपिक के अंदर पीटी उषा ने, जिन्हें उड़न परी के खिताब से नवाजा गया, जाना जाता है, पीटी उषा, उनके गुरु का नाम था नाम्बियार। उन्होंने पीटी उषा को डिसिप्लिन में रहना सिखाया, दौड़ने के, भागने के टाइम लिमिट रख करके हर चीज़ सिखाई। वो सुबह सुबह उठा करके समुद्र के किनारे रेत के ऊपर दौड़ाते थे और खूब जम के प्रैक्टिस होती थी। पैरों के अंदर वेट बांध करके भी दौड़ाया जाता था ताकि मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे, मसल्स पुल ना हो, स्टेमिना बने, और एक्सरसाइज भी करवाते थे
ताकि वो हर स्ट्रेस को झेल सके। तो ये डायरेक्शन देने वाले कौन थे? उनके गुरु। उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, उनको गुर सिखाए दौड़ने के, भागने के। तो उनका गुरु के साथ साथ पीटी उषा जी का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया, जहां उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल, कई नहीं बहुत से गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। अब आप उसके बाद आइए रेसलिंग के ऊपर। रेसलिंग में कुश्ती के अंदर सबसे मशहूर नाम दारा सिंह जी का रहा है। दारा सिंह जी के जो गुरु थे वो गुरु हनुमान जी हैं, पहलवान जी। गुरु हनुमान जी के दो शिष्य सतपाल और दारा सिंह जी। दारा सिंह जी को उन्होंने कुश्ती के काफ़ी दांव पेच सिखाए और दारा सिंह जी ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया। वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया उन्होंने। जब उनकी कुश्तियाँ होती थी, फ्री स्टाइल कुश्तियाँ, भीड़ लग जाती थी लोगों के देखने के लिए, उनकी कुश्तियों को देखने के लिए। उन्होंने भी आगे बढ़ने के लिए गुरुजी का सहारा लिया, उनके चरणों को स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। अब आइए सुशील कुमार जी को लेकर के। पहलवान सुशील कुमार जी का वेल नोन नाम। उन्होंने बीजिंग में 2008 में मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 2012 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो जो कुश्ती के दांव पेच उनको सिखाए थे, उनके गुरु ने तो सिखाए हैं, और उनके गुरु का नाम है श्री सतपाल जी। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु का ज्ञान पा करके, गुरु के चरणों में अपना शीश नवा करके, उन्होंने न केवल अपना बल्कि भारत का नाम रोशन किया। कामयाबी के शिखर पे वो पहुंच गए। अब और समझिए इस बात को। आजकल बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्स आ गए हैं, बहुत प्रोफेशनल कोर्स आ गए हैं। जैसे शेफ़ का कोर्स ले लीजिए आप, उसको सीखने के बाद इंसान सीधा 5 स्टार होटल में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी चांस मिल जाता है उनको जॉब का, और हैंडसम सैलरी मिलती है उनको, अच्छा पैकेज मिलता है उनको। उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु बनाए, बहुत कुछ सीखा उनसे, खाना बनाना, कुकिंग के बारे में, और नई नई वैरायटियाँ सीखी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको गुरु तो बनाना पड़ेगा, ये तय है। अब अपनी लाइफ को लेकर के एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। जब मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था, रामजस 2 में पढ़ा किया करता था मैं, और मेरे जो गुरु थे उनका नाम था श्री आत्माराम मित्तल जी। एक बारी क्या हुआ, 5 लड़कों का बैच था, हम बैठे हुए थे, वो पढ़ा रहे थे हमें, और टॉपिक था अलजेब्रे को लेकर के। अब उन्होंने उस टॉपिक को मुझे 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार समझाया। लास्ट ये हुआ, वो टॉपिक में मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, पेशेंस रखे। तो यहाँ से आप समझिए कि अच्छा गुरु वो है जो स्टूडेंट को अगर नहीं भी आता है कुछ समझ में, उसको प्यार से, बजाय इसके कि डांट फटकार लगा के, बल्कि मार के, बहुत प्यार से हैंडल करे, बहुत पेशेंस रख करके उसको समझाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की समझाने की, नहीं समझ में आया वो टॉपिक।
लास्ट क्या हुआ, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मैंने उनको बोला, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैं ये बोल रहा था मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं, टप टप करके गिरने लगे मेरी आंखों के आंसू, क्योंकि वो इतने प्यार से पढ़ा रहे थे, इतना कई कई बार उन्होंने उस टॉपिक को रिपीट किया, मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी। तब उन्होंने अपनी मिसेस को अंदर से आवाज़ दी कि बेटे को ले जाओ, इनको एक गर्म गिलास दूध का दो और थोड़े से बादाम इनको दो खाने के लिए। और वो बड़े प्यार से, उनकी मिसेज आई, अपने बच्चे की तरह मुझे ले गए। और जब उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया, वो गर्म दूध का गिलास लेकर के आ गई, लो बेटे पियो, आप मेरे बेटे नीरज की तरह हो। तो दूध पीने के बाद जब मैं बाहर आया तो मित्तल साहब ने यही बोला, मेरे गुरुजी ने, कि बेटे कॉपी किताब एक तरफ रखिए, आप सिंपली मेरे पास बैठिए। उन्होंने अलजेब्रा को लेकर के कुछ बातें बड़े प्यार से बतानी शुरू करी। मैं उस वक़्त फोकस मेरे ऊपर ही था उनका, और बड़े प्यार से हंसी मजाक भी करते रहे और टॉपिक को समझाते गए, पढ़ाते गए, और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं उस टॉपिक को सीख गया। आज की डेट में अलजेब्रा के अंदर फुल कमांड है, अच्छी कमांड है मेरी। सीनियर क्लास पढ़ाता हूँ मैं, 11th 12th। मैथमेटिक्स की अच्छी पकड़ है, साइंस की अच्छी पकड़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने भी जो ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु से लिया है। श्रद्धा के साथ शीश झुकता है हमारा अपने गुरु के आगे। तो गुरु तो वो चीज़ है, अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा डायरेक्शन देने वाला मिल गया जीवन में, तो जीवन सफल है इंसान का। हाँ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को भी अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो उसके लिए अपने गुरु का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। जो आपको शिक्षा दे, जो आपको सिखाए, वो आपका गुरु। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल का टीचर ही हो। लाइफ में जिससे कुछ भी सीखने को मिले वो आपका गुरु। तो हमेशा अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और समझिए, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं कार चलाना, बाइक चलाना, तो उस टाइम आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो गुरु आपका दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो कहीं से भी ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उसे झुककर प्यार से, श्रद्धा से ले लो, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। अगर आपने प्लेन उड़ाना है, जहाज उड़ाना है, XYZ किसी भी फील्ड को आप देख लीजिए, वहाँ आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। हर फील्ड के अलग अलग गुरु हैं। और मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने गुरु का मान सम्मान करो और ज़िंदगी में बहुत कुछ लो, जो उनके पास है उनसे प्यार से, नम्रता के साथ लीजिए। बस यही मुझे आप सभी को समझाना है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। यही आज का मोटिवेशनल पॉइंट है कि गुरु के बगैर जीवन अधूरा है।